की वजह से हमने आगे का भी नहीं सिलेबस पढ़ा, पीछे का भी नहीं पढ़ा और बैकलॉग इंक्रीज होता गया। फिर जब 12th में आए तब जाके रियलाइज हुआ कि जो पूरा क्लास 11 था वो अपने आप में एक बैकलॉग बन गया। Hello everyone, this is Shanul Hassan, currently pursuing MBBS from the Government Medical College Shahjahanpur, and in today's video we are going to discuss about the mistakes which I did in class 11. Total कुछ 5 to 6 points इस वीडियो में डिस्कस होंगे जो मिस्टेक्स होती हैं। मेजरली ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बिल्कुल ग्रॉस लेवल पे जो आई थिंक मेजॉरिटी लोग करते हैं वो ये कि जब उनके बोर्ड्स में 90% या उससे अबव आ जाते हैं, 95, 98 वाले तो स्पेशली, उनको तो ऐसा लगता है जैसे मतलब वही टैग यूज करके वो अपनी पूरी लाइफ काट सकते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे आने वाले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देखना इससे ये जो मतलब बेसिक रूट होगा, ये आगे जो इमर्ज करेंगे पॉइंट्स, जो आगे प्रॉब्लम्स होंगी उनका ये मतलब बेस लेवल पे पॉइंट है। तो जिन बच्चों के अच्छे आते हैं वो तो उसी टैग को लेके घूमते हैं, और जिनके खराब आते हैं उनके फैमिली और रिलेटिव्स कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जैसे ये किसी लायक ही नहीं है। बट आई थिंक मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पे या कोई भी मतलब जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं उनमें दोनों टाइप के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब अबव 90% ला रहे हैं वही लोग होते हैं। काफ़ी सारे ऑल इंडिया लेवल पे जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनमें से मेजॉरिटी 60 मतलब 70-80% और मतलब बिलो 90 होती है, क्योंकि हर कोई बच्चा जो 90% बोर्ड में ला रहा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो हर पॉइंट के एंड में हम बताते रहेंगे कि कौन कौन सा हमने ब्लंडर किया था और मतलब किस, तो हर पॉइंट के एंड में हम बताते रहेंगे कि कौन कौन सी मेरी मिस्टेक थी और कौन कौन सी नहीं की थी, कहाँ पे हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। तो देखो स्टार्टिंग में मेरे भी क्योंकि अब 90 आए थे तो थोड़ा सा वो मतलब टैग का थोड़ा शो ऑफ करने का दिल चाह रहा था, तो इसीलिए हमने भी उतना मेहनत नहीं की थी 11th की स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी हुई थी। बट हाँ, बाद में जाके सुधर गए थे। ठीक है, तो अब बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, दो ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट्स के पास, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एक तो वो जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया या जो नीट के लिए मतलब नीट ओरिएंटेड या IIT ओरिएंटेड पढ़ाई अपनी करने लगे, स्टडी उन्होंने कंटिन्यू कर दी है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली होती है, इनको ऐसा लगता है जैसे इनको 2 ईयर कोर्स मतलब इतना बड़ा प्लान समझते हैं कि 2 साल तो अभी मतलब सदियों बाद आने वाला है, ऐसा रियलाइज करते हैं वो लोग, ऐसा सोचते हैं। और ये कंडीशन मेरे साथ हुई थी, ये गलती हुई थी मेरे साथ, तो उसकी वजह से आगे ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि लगता है जैसे 2 साल बहुत है, बट वो कैसे टाइम चल मतलब निकलता जाता है वो पता नहीं चलता। ठीक है, तो अब सेकंड ग्रुप जो आता है इसमें, तो वो ये है कि जो ये सेकंड वाला डिवीजन है, ये 10th में भी इन्होंने बोर्ड के लिए पढ़ा था, 12th में भी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, इनके लिए बोर्ड इज एवरीथिंग। ठीक है, ये सोचते हैं कि भाई करियर सोचा जाएगा बाद में, पहले 12th देख लो, बोर्ड में अच्छे परसेंटेज ले आओ। तो ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि देखो, एक तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं होती है बोर्ड की। ठीक है, और अगर मतलब कुछ टाइम पहले था 2000 आई थिंक 14-15 में कुछ रेशियो या परसेंटेज का मतलब मार्किंग ऐड होती थी IIT में, तो उस केस में ठीक है आप बोर्ड में मेंटेन करिए। बट अगर किसी रीज़न की वजह से बोर्ड को आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके नीट या IIT या कॉम्पिटिशन को कोई भी एग्जाम हो, क्लैट जो कुछ भी दे रहे हो, तो वो अगर आप थोड़ा सा ऊपर लिए जाइए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का टैग बहुत अच्छा होने के बाद भी अगर आप ये एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, सो इट इज़ यूजलेस। ठीक है, आप बोर्ड में चाहे जितना भी ले आइए। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो, अगर तुम मान लो, देखो बोर्ड और नीट का कोई ऐसा सिलेबस ऐसा डिफरेंट नहीं होता है, बट बस इतना है कि अगर तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो तो 3 सब्जेक्ट में तुम्हारा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल कमांड हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बाकी इनमें तो तुम अपने आप अच्छा 95 अबव या 95 तो मिनिमम ले ही आओगे। और उसके बाद जो बचे 2 सब्जेक्ट, तो उनको थोड़ा सा कर ले जाओ इतना कि ठीक ठाक परसेंटेज आ जाए, तो अपने आप तुम्हारा मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो ये मतलब मेरी मेजर मिस्टेक थी, जो अभी टोटल 6 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें जो मिस्टेक हमने की थी वो ये 6 पॉइंट होने वाली है। तो देखो, ऐसा होता है कि जब बोर्ड का मतलब नंबर आए थे ठीक ठाक मेरे, तो उसमें मतलब हमको भी स्टार्टिंग में 2-3 महीने तो देखो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक पढ़ा था, और फिर 2-3 महीने बाद जब काफ़ी स्लो चले थे हम टीचर के कंपैरिजन में, तो टीचर्स काफ़ी आगे चले गए, और उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स को रियलाइज़ होता है कि यार 2-3 महीने का तो पीछे छूट चुका है, 2-3 महीने और उनके फिर स्कूल में हाफ ईयरली क्वार्टर्स वगैरह आ जाते हैं। तो फिर सितंबर अक्टूबर तक आते आते ये कंडीशन हो जाती है कि मतलब फिर एक ही थॉट आता है। ठीक है, मतलब वन एंड ओनली थॉट दिमाग में मेरे ये होता था कि भाई जो कुछ होगा 12th में करेंगे। ठीक, मतलब अब यहाँ से छोड़ दो, क्विट कर दो, अब इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। जो नंबर आ रहे हैं नीट के टेस्ट स्कोर, जैसे टेस्ट हुआ करता था आकाश में, तो 720 में मेरे 220-250 आ रहे होते थे स्कोर आउट ऑफ 720, तो
सोचते थे जो हो रहा है ठीक है होने दो, और उसके बाद फिर जितना इंप्रूवमेंट होगा 12th में होगा। तो जो बैकलॉग मेरा सिर्फ 2 से 3 महीने 4 महीने तक का था, जो कि हम आगे जो रिमेनिंग मेरे 6 मंथ थे 11th में, उसमें एक्चुअल में इंप्रूव कर लेते। बट ये इस मेंटालिटी की वजह से हमने आगे का भी नहीं सिलेबस पढ़ा, पीछे का भी नहीं पढ़ा, और बैकलॉग इंक्रीज होता गया। फिर जब 12th में आए तब जाके रियलाइज हुआ कि जो पूरा क्लास 11 था वो अपने आप में एक बैकलॉग बन गया है। और यही रीजन था कि जो हमने मतलब बताया था, फिर उसको उस बैकलॉग के चक्कर में हमको 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक पर डे सोना पड़ा। और उसमें हम प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज देख लो जाके, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ठीक है, और लिटरली बिल्कुल बैंड बज गई थी उसको, मतलब 11th का कोर्स कंप्लीट करते करते, और उसी के चलते हमको 16 घंटे रगड़ना पड़ गया था सिलेबस। उसके बाद जो मिस्टेक होती है जनरली, तो वो भी ये भी मिस्टेक हमसे हुई थी कि देखो, रीडिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एक तो 10th तक क्या होता है कि बच्चे 11th मतलब कहीं ICSE से पढ़े, कोई CBSE से पढ़ा है, तो बढ़िया मतलब बिल्कुल इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं, खूब बढ़िया डायग्राम्स, कलरफुल डायग्राम्स होते हैं। तो उसके बाद जब 11th में आते हैं तो जो हमारी बेसिक जो बुक होती है, सोर्स बुक, दैट इज NCERT, तो उसके क्वालिटी ऑफ पेजेस मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगता उसमें पढ़ने में, क्योंकि वो इतनी खराब क्वालिटी की बनी होती है, मतलब बुक्स, उसके पेजेस की क्वालिटी प्लस मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होती है। और ऊपर से जब अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लें तो कोचिंग की मॉड्यूल्स, स्पेशली बायो की, वो तो इतनी मतलब नेक्स्ट लेवल वो लोग मॉड्यूल बनाते हैं अपनी, इतनी बढ़िया कलरफुल बुक, और ऊपर से इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। और हमेशा से मतलब साइंटिफिक जो मतलब साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फैक्ट्स रीड करने में बहुत मज़ा आता है। तो मतलब मेरे साथ तो ये हुआ था कि ज़ूलॉजी में जैसे एनिमल किंगडम चैप्टर है, तो उसमें उन लोगों ने इतना एक्स्ट्रा दे रखा था कि वो रीड करने में बहुत मज़ा आता था, तो हम वही उसी में टाइम को भी स्पेंड कर देते थे। तो मतलब हुआ ये कि एक महीना ज़ूलॉजी के नाम पे, बायो के नाम पे हम सिर्फ ये क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ा और लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, जिसके कोई मतलब नहीं है। लिविंग वर्ल्ड से तो एक आध क्वेश्चन आता है, वो भी इतना बेसिक आएगा, इतना ईजी आएगा कि आप कर ले जाएंगे। अब उसमें ऐसे चैप्टर पे एक महीना देने का कोई मतलब नहीं है, बट ऐसा होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स देते हैं, ठीक है। तो वही है कि एक्स्ट्रा नॉलेज तो आप गेन कर लेंगे, बट जो आपको एक मतलब रिफाइंड जो पाथ होना चाहिए था बुक्स का, वो भूल जाओगे, और उस पर ना कमांड होगा ना आप फोकस कर पाएंगे। तो मतलब इतने ज़्यादा सोर्सेज हो जाते हैं, कभी किसी कोचिंग की बुक अच्छी लग रही है, कहीं पे आपने फिजिक्स के लिए किसी ने बुक बता दी, आपने किसी सीनियर से पूछ लिया, किसी टीचर ने कुछ बताया, कोई दूसरे पीरियड में एक टीचर आ गया तो उसने कुछ और बताया, आप उस बुक से प्रैक्टिस करने लगे। तो ये काफ़ी सारी मतलब मेजर मिस्टेक्स होती हैं। मतलब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ये तो मतलब इसी का पार्ट है। इससे पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि हमने स्टार्टिंग के 1-1.5 महीना सिर्फ एक 2 चैप्टर्स पढ़े थे हर सब्जेक्ट के, तो उसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया। जैसे केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट तो हमने 1-1.5 महीना किया है, और एनिमल किंगडम वो भी 1 महीने के ऊपर किया है, पूरी कॉपी भर दी थी, मतलब इतनी मोटी जो 200 पेजेस की होती है। एनिमल किंगडम को याद करते करते लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक पता नहीं कहाँ क्लास डिवीजन और सारे मतलब उनके अंदर एक 10-10 12-12 एग्जाम्पल याद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें थी, उसको रटने में मज़ा आ रहा था, ठीक है। वो कुछ 6 मिस्टेक्स थी जो हमको लगता था कि हमने किया था या किसी और कुछ लोगों से सीखा था, कुछ भी बीच में हमने इम्प्रूव कर लिया था। कम आउट फ्रॉम दीज मिस्टेक्स और इस बॉक्स के बाहर आओ, क्योंकि ये मतलब एक मेजर मिस्टेक्स हैं विच इज टू कमिट। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर लाइक दिस वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगाओ, सो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।